हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बात करेंगे भालू अप्पी के रिसेंट ब्लॉग के बारे में। तो भाई भालू ने फिर से एक फ़्लैट ले लिया है। इस तरह देखा जाए तो उसने 3 फ्लैट ले लिए हैं, एक जो ये रहते हैं और एक डेल्टा वाला, और फिर से एक फ़्लैट ले लिया है। तो ये मतलब अपनी फैमिली को, रीज़ा को और बेटी खाला को दिखा दिखा के फ़्लैट पे फ़्लैट लिए जा रहे हैं और कह रहे थे कि फैमिली के लिए लिया है। और रीज़ा से पूछा भी इसने कि रीज़ा आपको कैसा लग रहा है, तुझे कैसा लगता है। रीज़ा बोलती मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलती है रीज़ा को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत अच्छा लगता है। भाई रीज़ा, तेरा 12th के एग्ज़ाम है, प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्ज़ाम एंड योर स्टडी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बट आई नो अगर तुम सुन रही हो तो प्लीज़ फोकस कर लो। कुछ दिन रह गए एग्ज़ाम को, बाद में ये घर संभालना करना करते ही रहना, भी टाइम है। और क्या बोलते, रीज़ा ने अभी देखा आपने, रीज़ा ने 3 दिन से वही कपड़े पहने हुए जो चिकन करी वाला था, अभी भी डाला हुआ है उस पर। बाहर भी गई वो, घर पर भी आई। और उस दिन सहरी शब मेराज की जो इन्होंने रोज़ा रखा था, उस दिन वो जो पराठे बना रही थी उसी ड्रेस पे उसने पराठे बनाए थे, और आज भी वही ड्रेस पहन कर है वो। मतलब ये लोग 3 दिन से नहीं नहाए हुए, कितने अनहाइजीनिक है। और ये तो नैनी है, बेबी का टेक केयर करना होता है, तो इन्हें क्या बोलते, बेबी का ख्याल नहीं है, साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। रीज़ा, तुम स्टडी में अच्छी नहीं हो, तुमको बात करने का ढंग नहीं है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम साफ़ सफाई से नहीं रहती हो। भाई तुम्हारे अंदर क्या है? बेकिंग बेकिंग इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ तुमको आता है। अगर यूट्यूब पे अगर वीडियोस डालेंगे, सर्च करेंगे तो इतनी सारी रेसिपी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ तुम्हारे पास, ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है कि तुम्हारे पास स्पेशल टैलेंट है। ये ऐसी चीज़ है जो हर सेकंड बंदे को आती है। तो भाई तू तू हाइजीनिक का तो ख्याल रखो, हाइजीन का तो ख्याल रखो। और यहाँ पे सबा इब्राहिम को फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे नेल्स कट नहीं करे थे तो वहाँ पे उसने कट करवाएं कि हाइजीन का भी है, हैदर को लेती है। एंड यहाँ पर क्या बोलते, वो 3 दिन से नहीं नहा रही है, तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अभी पता नहीं कब तक वो कपड़ा पहनेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और कह रही थी कि आप लोग की दुआओं की वजह से हमने एक फ़्लैट ले लिया है, फैमिली के लिए ले लिया है, और हैदर भी बड़ा हो रहा है। भाई हैदर कैसे बड़ा हो रहा है? हैदर इंसान का बच्चा है, भालू का नहीं जो एकदम से बड़ा हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा बड़ा होने के लिए। और हैदर के लिए एक स्पेशल रूम है। तुमने ये देखते हैं अभी लिया है अम्मा बाबा के लिए, तो कितने दिन तुम्हारे अम्मा बाबा रहते हैं यहाँ पर। और आपकी दुआओं की वजह से नहीं, हमारे व्यूज़ की वजह से तुम फ्लैट पे फ्लैट छाप रहे हो और लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके व्लॉग देखने में, और ये लोग अपने फ्लैट पे फ्लैट छापे जा रहे हैं। तुमने ये फ्लैट अम्मा बाबा के नाम से तो लिया नहीं होगा, सनी के नाम से लिया नहीं होगा, तूने ये भी फ्लैट तूने अपने नाम से लिया होगा। तो ये अम्मा बाबा के लिए हुआ कैसे? ये तो तेरा ही हुआ ना, तूने अपने नाम से ही लिया है। ये फ्लैट हो, तूने रीज़ा के नाम से लेती तो समझ में आता, बेटी खाला के नाम से लेती तो समझ में आता। और पता है कमेंट्स पूरा भरा हुआ था कि रीज़ा के नाम से तो एक फ़्लैट लेना था, बेटी खाला के नाम से तो लेना था। क्योंकि इनका पूरा का पूरा कंटेंट मैं बताती हूँ, 90% मुझे लगता है कि बेटी खाला और रीज़ा ही है ना। तो मुझे लगता है कि एक डेडिकेटेड फ्लैट उनके लिए भी होना चाहिए, कि अम्मा बाबा के लिए जगह नहीं हो रहा है तो रीज़ा के लिए भी जगह नहीं होती है, बेटी खाला के लिए भी जगह नहीं होती है। और हाँ, एक चीज़ इससे बताइए कि ये लोग नीचे सोते हैं, गद्दा उठाते हैं, गद्दा बिछाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो ये अपनी जो चिपिका है, उसने तो एक बार कहा था बहुत पहले कि अगर फैमिली के लिए मुझे रोड पे रहना पड़े, कार में सोना पड़े, तो मैं वो भी करूँगी। तो अब क्या हुआ? तुम्हारे पास तो 5 BHK का फ्लैट है ना, तो तुम रीज़ा को रख सकती हो या बेटी खाला को रख सकती हो, महर को अपने रूम में रख सकती हो। और बहुत साल पहले जब इनके न्यू न्यू व्लॉग शुरू हुए थे, तब दीपिका ने बताया था कि जो तीनों बच्चे हैं, सारा, रीज़ा एंड रेहान, वो दीपिका के पास आके कभी कभी सोते थे, नाइट स्पेंड करते थे। तो कुछ टाइम तक ये लोग नहीं गए होंगे उसके पास सोने के लिए, तो शिकायत कर रही थी कि तुम लोग इस बार नहीं आए बच्चे पार्टी में पास सोने के लिए, मैं बहुत मिस कर रही थी। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आज रात को आएंगे सोने। इसका मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ें
वो सिर्फ ब्लॉग के लिए थी और दिखाने के लिए थी। अगर अभी के लिए तुम रीज़ा, रेहान और महर को भी अपने रूम में जगह दे देती तो कैसा हो जाता कि जो अंकल आंटी है सनी की फैमिली, उनको प्राइवेसी मिल जाती, क्योंकि बेटी खाला भी यहीं पड़ी रहती हैं, बेटी खाला नीचे चली जाती, तो ऐसा होता है कि ये लोग सुकून से रह सकते। अभी वो सुकून से क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि बेटी खाला को भी यहीं रहना है, रीज़ा को भी अब यहीं रहना है, महर भी यहीं रहेगी, सनी भी और सबा। तो इस तरह ये एक 2 BHK के फ्लैट में कैसे इतने सारे लोग मैनेज होंगे? ऐसा होता कि बेटी खाला नीचे चली जाती, दीपिका जो है वो रीज़ा, रेहान और महर को रख लेती, तो इनके लिए भी आसानी हो जाती। बट ये जो सारी सारी चीज़ें हैं ना कि फैमिली फैमिली, प्यार, बॉन्ड, ये सब ब्लॉग के लिए यहीं पता चल जाता है। तुम लोग जो खुद बोलते हो ना वैसे तुम्हारे एक्शन होते नहीं हैं। तो और देखिए सनी कितना बेशर्म है, बोलता है कि मैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं कर पा रहा था फ्लैट लेने के लिए, सबा ने हिम्मत करी और फ्लैट लिया। भाई तेरी औकात भी नहीं है मुंबई में फ़्लैट लेने की, तो तेरी हिम्मत तो हो ही नहीं सकती। जितने भी फ़्लैट लिए हैं सबा ने ही लिए हैं, इसलिए वो अपने नाम से भी रखती है। और क्या बोलते, कह रही थी कि पढ़ाई का भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सबको अपना अपना टाइम मिलेगा। देखते हैं, इसकी बात को नोट करके रखना, देखते हैं ये पढ़ाई का टाइम देती है क्या बच्चों को। क्योंकि पढ़ाई रीज़ा का अभी फैब में पेपर है और वो सब्ज़ी लाने गई थी मोटी के साथ। अरे भाई तू खुद भी जा सकती थी, महर को लेके जा सकती थी। हाँ, तू इसको लेके जा रही है, 12th के एग्ज़ाम है और तू उसको लेके जा रही है, और तुमको लगता है तुम डेडिकेटेड टाइम दोगे पढ़ाई के लिए? बोर्ड के टाइम तुम्हारे यहाँ के बच्चों को डेडिकेटेड टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो बाद में कैसे ही मिल जाएगा? हाँ, बोलती है पढ़ाई देखते हैं कि वो टाइम देती है क्या पढ़ाई के लिए। और देखो उसने बोला ना, यूट्यूब ही इनका जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि क्या बोलते, बोला ना कि पहले का यूट्यूब अलग था, अभी का यूट्यूब अलग है। इससे पता चलता है कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब है। गुड फॉर नथिंग है, क्योंकि इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, बस वीडियो बना कर के ये लोग डालते हैं और बहुत सारे अंधे फ़ैन हैं जो इनको देखते हैं और इनको करोड़पति बना रहे हैं। इसने क्या किया है, अपना मदाह में खुद का वो भी ले रखा है, क्या बोलते, शॉप ले रखी है। उसका जो भी अगर वो प्रॉफिट में नहीं भी जाएगा ना तो बाद में उसको सेल करेगी ना तो इसका फ़ायदा होगा ही। इसकी एक ट्रैवल एजेंसी है और ये लेकिन इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब। तो ये पैसे देखा जाए तो ट्रैवल एजेंसी और ये जो इससे ही पता चलता है कि जो वो है इनका रेस्टोरेंट वो जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। बट क्या कहती है, सनी को भी 10 काम होते हैं, अब सोचा है कि सब्जियां वगैरह लेने में खुद ही निकलूँगी। हाँ, सनी को 10 काम कैसे होते हैं? वो तो दिन रेस्टोरेंट तुम्हारा चल नहीं रहा है, ट्रैवल एजेंसी कोई और चलाता है, तो उसके पास टाइम ही टाइम है। और ना नेहा फैज़ी ने सही में सच बोला था कि ये लोग ना नमाज़ पढ़ते नहीं है, जैसे किसी ने नमाज़ पढ़ी मुसल्ला बिछाया वैसे ही व्लॉग में कैप्चर कर लेते हैं। क्योंकि आज ही उसने बोला है कि रीज़ा जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ती है, और उस दिन नेल्स वाले दिन इसने क्या कहा था, इबादत करनी होती है, नमाज़ नहीं होती है। तो जब वो नमाज़ पढ़ती ही नहीं थी तो नमाज़ कैसे हो जाएगी? हाँ, तुम इसका मतलब तुम सच में सब फेक करते हो। उसने बोला कि 3 दिन से लगातार एक वक्त की ही पढ़ती हूँ लेकिन पढ़ रही हूँ, इसका मतलब जस्ट उसने अभी अभी नमाज़ पढ़नी शुरू करी है। वो भी मगरिब की इसलिए पढ़ती है क्योंकि मगरिब की जो नमाज़ होती है वो सबसे कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि 5 टाइम पढ़ना पड़ता है, उसमें जो मगरिब का जो टाइम होता है वो सबसे कम टाइम के लिए नमाज़ होती है। लेकिन उसमें सिर्फ 7 रकात ही पढ़ना होता है, नहीं तो रात की जो नमाज़ होती है ईशा की उसमें 17 होते हैं। जो 1 बजे वाली होती है दोपहर की उसमें 12 रकात पढ़ने होते हैं। और मगरिब का जो है वो सबसे आसान होता है, उसमें आप 7 पढ़ो या 3 पढ़ो, ऐसा होता है। तो मुझे तो लगता है उसने 3 रकात ही पढ़ेंगे क्योंकि सबसे सिंपल है 3 रकात। तो देखो इससे पता चलता है कि ये लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, जस्ट सिर्फ दिखावा है कि हम नमाजी हैं, और जैसे किसी ने मुसल्ला बिछाया कैप्चर कर लिया जाता है। नेहा फैज़ी ने सही बोला था। और ये भाई बच्चे को कितना ह्यूमिलिएट करती है। बच्चे को इतनी ठंड में इसने सिर्फ एक मतलब नॉर्मल ऊपर का नीचे शर्ट और पैंट पहनाया हुआ है, अंदर वनीस तो पहनाना चाहिए था। बच्चे का पूरा पीठ दिख रहा है, पूरा बैक दिख रहा है इतनी ठंडी में, और वहाँ पे खुली जगह थी। खुली जगह में और कैसा होता है, हवा ज़्यादा लगती है, ठंड ज़्यादा लगती है। तो वो खुली जगह में बच्चे को ले जाके ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बट उसको वनीस तक नहीं पहनाया, अंदर एक बनियान तक ही पहना देती। बच्चा एक नहीं 2 कपड़ा पहनता है तो ज़्यादा लाइक प्रोटेक्शन होता है, स्वेटर नहीं पहना रहे हो ठीक है, बट 2-3 क्लॉथ तो पहनाओ विंटर में। बट नहीं, वो भी नहीं, उसको पता नहीं अजीब है। और आंटी जो है सनी की मम्मी, उनको भी एक्टिंग करने आ गई है।
अच्छा गले मिल के चुम्मा चाटी कर रही हैं, दुआएं दे रही हैं। और देखना सबा उनके साथ कितनी अनकंफर्टेबल लग रही थी, ऐसा लग रहा था, देख के लग रहा था कि मतलब उसके एक्शन से, उसके चेहरे के फेस से लग रहा था कि वो सोच रही होगी ये कहाँ से शुरू हो गई। लाइक वो सुटारा आंटी कैसा करती हैं वैसे इन्होंने भी शुरू कर दिया था। और मैं दीपिका से कहना चाहूँगी, दीपिका जी, सर पे दुपट्टा सिर्फ किचन में नहीं लिया जाता है। सर पे दुपट्टा इस्लाम अगर आप फॉलो करें तो कन्वीनियंस के हिसाब से मत करो, सर पे दुपट्टा हमेशा लेना चाहिए। लाइक अगर आप बड़ों के सामने हो, आप किसी गैर महरम के सामने हो, तभी भी ली जाती है। किचन में ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है कि किचन में खाना पकाते हो दुपट्टा ओढ़ लिया और बाद में बिना दुपट्टे के रह रहे हो। आपने बताया था कि अम्मी ने बताया था कि खाना पकाते वक्त सर पे दुपट्टा लेना चाहिए, तो अम्मी ने ये भी बताया होगा कि जब बड़ों के सामने जाते हैं तभी भी दुपट्टा लेते हैं, जब किसी गैर महरम के सामने जाते हैं तभी भी दुपट्टा लेते हैं, है ना। तो उसको भी मतलब थोड़ा ख्याल रखें। और देखिए एंड में उसने बताया, रेस्टोरेंट का नाम बताया, और जहाँ से उसने ब्रेसलेट रीज़ा ने गिफ्ट करा था वो वाले ब्रांड का भी नाम बताया उसने, और मेहंदी वाले ब्रांड का भी नाम बताया। इससे पता चलता है कि वो कमेंट पढ़ती है। फिर जब कमेंट में लोग बोलते हैं कि रीज़ा को स्पेस दो पढ़ने के लिए, तुम उस पर क्यों अमल नहीं करते हो। जब लोग कहते हैं कि बेटी खाला और रीज़ा के लिए एक फ़्लैट दे दो, उस पर क्यों अमल नहीं करते हो। कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग चीज़ों को चूज़ करते हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं। फ़ायदे का है वो काम करेंगे, जो फ़ायदे का नहीं है उस कमेंट को इग्नोर करेंगे जैसे कि वो है ही नहीं, या फिर उस कमेंट को डिलीट कर देते हैं ये लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।